द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और आज द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय में भाव संबर की चर्चा हमारे बीच में है। अब भाव संबर का और भाव आश्रव का मतलब आप समझ ही गए कि जो कारण है वो कार्य रूप जब परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं द्रव्य संबर। तो कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण हैं, उन कारण से किस कार्य की सिद्धि होती है, बस वही चर्चा हमारे बीच में है। और संवर तत्व की चर्चा, जो नाम भेद हमारे बीच में बताए जा रहे हैं, वही तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में भी यही चीजें दर्शाई गई हैं। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी, ये जो भेद बताए गए इन्हीं से संवर होता है। और संवर के कारण जो गिनाए गए हैं वही हमारे बीच में आचार्य भगवंत हमारे बीच में रखते हैं कि जो भाव संवर आपका होता है, भाव संवर होने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। आश्रव संसार का कारण है और संवर आश्रव को रोकने का साधन है। तो यदि हम और आप अपना निजी विवेक का प्रयोग करें कि यदि हमें आश्रव चाहिए तो आश्रव के कार्य जो बताए गए गिनाए गए हैं उनका उपयोग करते रहें। और यदि संवर के कार्य करना है, संवर चाहिए है, तो सबसे पहले आश्रम के जो काम है वो तो आपको छोड़ना ही पड़ेंगे। आप यदि सोचे कि मैं आश्रम के भी काम करता रहूं और संवर के भी काम करता रहूं, तो दो नाव में बैठकर आपकी यात्रा नहीं हो सकती है। और जब दो नाव में बैठकर यात्रा करोगे तो स्वाभाविक ही है कि आपको आश्रम तत्व ज्यादा प्राप्त होगा, संवर तत्व नहीं। संवर तत्व के काम करो या ना करो, यदि आश्रम तत्व के कार्य को कारणों को आपने यदि छोड़ दिया तो कुछ संवर आपका अपने आप होने लगेगा। क्योंकि आश्रम का मतलब है जिन कार्यों से आश्रम होता है उन कार्यों को नहीं करना, तो कम से कम गलत सामग्री आपके पास में नहीं आएगी, गलत रास्ता आपका नहीं खुलेगा। तो गलत रास्ते को सबसे पहले रोकना है और गलत रास्ते को रोकने के बाद फिर सही रास्ता क्या है इसके बारे में आचार्य भगवंत चर्चा करते हैं, जिसका नाम है भाव संवर। अब भाव संवर की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, बद समधिगुत्तियो धम्माणु पेहा परिसय जयो या चारितम बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। बद समधिगुत्तियो धम्माणु पेहा परिसय जयो या चारितम बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। ये भाव संवर की विशेषता है, यानी कि भाव संवर में विशेषता लाने वाले ये साधन हैं। तो साधन अब आपको बताए जाएंगे। अब उसके बाद में हमको और आपको प्रैक्टिकल में ये करना है कि ये साधन होते किसको है, कौन इन साधनों को प्राप्त होता है और किनको हो सकते हैं। केवल अभी तो आपको जानकारी दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जब आप आएंगे तो आपको चिंतन करना है, मनन करना है कि ये चीजें होती किसके पास में है। तो सबसे पहले वध, वध माने व्रत। व्रत दो रूप में होते हैं, एक अणु रूप में होते हैं और एक महाव्रत रूप में होते हैं। तो अणुव्रत वाले जो व्रत हैं, हिंसा का त्याग यानी कि अहिंसा, झूठ का त्याग यानी कि सत्य, चोरी का त्याग यानी कि अचौर्य,
कुशील का त्याग यानी कि ब्रह्मचर्य, और परिग्रह का त्याग यानी कि अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण है। तो सबसे पहली है वध। वध माने व्रत, ये संवर के कारण है। तो आपके पास में मोटे रूप से संपूर्ण पापों का त्याग आप यदि नहीं कर सकते हैं तो एक देश आपको त्याग करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर ये नहीं, या तो संपूर्ण पापों का ही त्याग करने की चर्चा है। तो वध, वध के बाद में आता है समिति। समितियां भी 5 होती हैं, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। ये 5 समितियां और 5 व्रत ये मुनि राजों के होते हैं। और गुत्तियों, और गुत्ती माने 3 गुप्ती, यानी कि 13 प्रकार का चारित्र यहां पर आ चुका है। जो मुख्य है 13 प्रकार का चारित्र के पालन करने वाले जो श्रवण होते हैं, साधक होते हैं, उनकी चर्चा है। अब उसके बाद में उनको और क्या क्या चीजों का पालन करना है, कहते धम्म, उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म जो आचार्य परमेष्टि के मूल गुण हैं। उपाध्याय और मुनि महाराज को उत्तर गुण है, पालन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्टि को तो नियम से पालन करना ही करना है। उसके बाद में आता है अनुपेया। अनुपेया माने अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाएं। और परिसय जय, 22 जो परिसय है उनको जय माने जीतना। परिसय माने कष्ट। कष्ट जब होता है, कष्ट जब आता है, तो कष्ट के आने पर, कष्ट के होने पर खेद खिन्न नहीं लाना, इसी का नाम है परिसय जय। वे परिसय जय 22 होते हैं। और चारित्रम, 5 प्रकार का चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। बहुभेया, अनेक भेद वाला जो चारित्र है। अब ये नायब्बा भाव संवर विशेषा, ये भाव संवर में विशेषता लाते हैं, ऐसा नायब्बा माने जानना चाहिए। अब यहां पर विचार करना है, चिंतन करना है कि 5 महाव्रत यानी कि दिगंबर मुनि महाराज की अवस्था, संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग, सटकाय जीव न हननते, माने 60 प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों की जो विराधना नहीं करता है। अब उसके बाद में समिति 5 मुनि महाराजों के ही मूल गुणों में है। देख के चलना, सोचकर बोलना, देखकर खाना, देखकर सामान उठाना धरना, और देखकर शरीर से उत्पन्न होने वाले मल मूत्र का त्याग करना। और गुप्तियां यानी कि मन को अपने बस में रखना, काय को अपने बस में रखना और वचनों को अपने बस में रखना, जो 6वें अध्याय में लिखा है काय वांग मना कर्म योगा, यानी कि मन वचन काय इनसे आश्रव होता है तो उनसे बचने का प्रयास करना। और उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म, यानी कि आपके जीवन में क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा भाव का मतलब ये नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है
तो उसके प्रति क्षमा भाव नहीं। क्षमा भाव का मतलब है कि जिसने आपको मारा, जिसने आपको पीटा, जिसने आपको गाली दी, जिसने आपको अपशब्द कहे, ये सब कुछ होने पर भी उसके प्रति आपके अंदर द्वेष भाव नहीं आना, इसका नाम है उत्तम क्षमा। बहुत से लोग कहते हैं भैया उत्तम क्षमा माने कि पहले तुमने उसको मारा, पहले तुमने उसको गाली दी, पहले तुमने उसको अपशब्द कहे, और उस अपशब्द कहने के बाद में उससे कहते भैया गलती हुई हो तो क्षमा करना। ये काम अच्छा नहीं है। यहाँ तो उसको वहां क्षमा भाव धरने का मतलब है कि आपको किसी ने गाली दी है, आपको मारा है, पीटा है, आपके प्रति अपशब्द बोले हैं, ऐसे जीवों के प्रति आपके अंदर करुणा दया के भाव होते हुए क्षमा भाव, चलो भैया आपने कोई गलती नहीं की है, हमारे कर्म का उदय था कि आपने हमको अपशब्द कहे हैं, इसका नाम होता है उत्तम क्षमा। फिर शेष धर्मों के बारे में आप जानते ही हैं, मार्दव, मान अहंकार का अभाव, आर्जव सरलता, शौच मन पवित्र, सत्य हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग, फिर संयम, पांचों इंद्रियों को बस में करना, पांचों इंद्रियों के जो विषय है उनसे बचना, फिर तप करना, त्याग करना। ये देखिए चार्ट आपके बीच में दर्शाया जा रहा है, तो वही दर्शाया जा रहा है जिसकी चर्चा हमने आपके बीच में की है, जिसकी चर्चा हमारी और आपकी चल रही है, वो ही यहाँ गिनतियों में दर्शा दिया गया है। व्रत 5, तो कौन से 5 व्रत? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। समितियां 5, ईर्ष्या समिति, आशा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। गुप्तियां 3, मन को एकाग्र करना, वचन को एकाग्र रखना और काय से एकाग्र रखना। 10 धर्म जो हमारे पर्युषण पर्व में आते हैं, तो संयम, संयम के बाद में तप, तप के बाद में त्याग, त्याग के बाद में आकिंचन और आकिंचन के बाद ब्रह्मचर्य। यानी कि पर्वराज पर्युषण पर्व में जो जानकारी आपको दी जाती है, वास्तव में वो केवल 10 दिन के लिए नहीं है। हम और आप पर्वराज पर्युषण पर्व में ही उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को सुनते हैं, शेष दिनों में नहीं सुनते हैं। पर वास्तविकता यह है कि हमें हमारा जीवन सदैव उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूप होना चाहिए। हमें इंद्रियों के विषयों से हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए, और जो 12 भावनाएं, अनुप्रेक्षाएं, उसके लिए राजा, राणा, छत्रपति, हातिन के असवार, ये जो 12 भावनाएं मंगत राय की हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के बाद में विचार करना है, चिंतन करना है कि संसार की दशा इस प्रकार की है, इसमें मुझे रचना पचना नहीं है। तो ऐसी अनित्य आदि जो 12 भावनाएं हैं, उनका चिंतन मनन हमें अवश्य करते रहना चाहिए। जब कोई जीव हमारे बीच में से चला जाता है, उस समय हम पढ़ते हैं राजा, राणा, छत्रपति, हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये पंक्तियां हम सुना देते हैं,
और सामने वाले से कहते हैं सबको मरना है अपनी अपने समय पर, जब जिसका समय आएगा उस समय उसको मरना है, लेकिन खुद ये भूल जाता है कि मुझे भी मरना है। बोलता है सबको मरना अपनी अपनी बार, माने जितने लोग मेरी इस 12 भावनाओं को सुन रहे हैं सबकी तरफ उंगली करता है कि आप सबको मरना है। मैं तो हजार अमर हूं, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता हूं, ऐसा विचार करता है। पर वास्तविकता में यह है कि सबके साथ में आप भी हो, और जब आपको मरना है कभी ना कभी तो मरना ही मरना है। जितने दिन आपको शरीर मिला है, जितने दिन के लिए आपको आयु कर्म मिला है, उतने समय ही आपको रहना है। अब जितना समय शेष बचा है उतना जीवन भी यदि व्यवस्थित और संतुलित कर लिया जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो ये 12 भावनाओं का चिंतन मनन अपने को प्रतिदिन प्रैक्टिकल रूप में करना चाहिए। और उसके बाद में जो 22 परिचय आते हैं, भूख प्यास आदि आदि जो परिचय है, उनको भी सहन करना चाहिए। और 5 प्रकार का जो चारित्र है वो तो मुनि महाराजों को ही होता है। जब मुनि महाराज उसको अंगीकार कर लेते हैं जब ही उसका पालन होता है। बाकी की चीजें तो ऐसी है कि हम और आप अभ्यास रूप में उनको कर सकते हैं, पाल सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत हमारे बीच में कह रहे हैं कि जो जो चीजें देखिए सब व्याख्या इसमें आई हुई हैं जो आपके बीच में है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो भाव संवर है, वो भाव संवर का मतलब है कि 5 प्रकार का जो व्रतों का लक्षण है, वो व्रतों का लक्षण हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ के किसी को सुनाना नहीं है। वो 5 व्रतों के नाम आपको याद नहीं करने हैं, वो 5 व्रतों का जीवन आपको अपने जीवन में लाना है। हमेशा अहिंसा में वातावरण रहे, हमेशा आपके जीवन में सत्य वचन निकले, हमेशा आपके द्वारा किसी भी प्रकार की चोरी ना हो, और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आप में रहे, और ऐसे परिग्रह का भी त्याग आप करने की कोशिश करें। और उसके बाद में जो देखकर चलना है, देखकर सोचकर खाना है, सोचकर बोलना है, ये सारे की सारी चीजें जो आपके बीच में यहाँ गिनाई गई हैं, यद्यपि आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी आप पढ़ रहे हैं, ये चीजें जो इसमें गिनाई गई हैं, बताई गई हैं, ये चीजें ही आपके जीवन में होना चाहिए जो आपके कल्याण करने में सहायक है। तो ऐसी व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इन सबों के भेद प्रभेद को जानकर आपको अपना जीवन प्रैक्टिकल रूप में, आत्मचिंतन रूप में, इन्हीं के बारे में आपकी जिज्ञासा हो, इन्हीं के बारे में आपका शंका समाधान हो कि हमारे 5 व्रतों में हमारे पास में कितने पल रहे हैं, और 5 व्रतों में आज हमारे किस व्रत का दोष किस रूप में लगा है। ये सारा का सारा थर्मामीटर आपका आपके पास में होना चाहिए। ये चीजें जो आपके बीच में बताई जा रही हैं, भले ही आप गृहस्थ हैं, भले ही आप मुनि नहीं हैं, लेकिन इन चीजों का अभ्यास आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको स्वयं को अभ्यास करना है और स्वयं को ही अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए अपने आप को मोक्ष मार्ग का पथिक बनाना है। और वास्तव में यदि आप मोक्ष मार्ग के पथिक बनना चाहते हैं
मोक्ष मार्ग पर लगना चाहते हैं, मोक्ष के पथिक बनना चाहते हैं, मोक्ष के राही बनना चाहते हैं, तो ये मेन भाव संवर के जो साधन बताए गए हैं वो आपके और हमारे जीवन में होना चाहिए। इनके बिना आपका और हमारा जीवन कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। कल्याण का मार्ग कभी भी आपका और हमारा जीवन इनके बिना समुज्वल नहीं बन सकता है। तो हमने जो मनुष्य पर्याय पाई है, उस मनुष्य पर्याय को पाकर उसका सार्थक फल प्राप्त करने के लिए आपका जीवन यदि संपूर्ण व्रतों के पालन करने रूप, मुनि अवस्था को प्राप्त करने रूप, आर्यिका माता बनने रूप यदि है तो बहुत सर्वश्रेष्ठ बात है। अन्यथा आप अपने जीवन में जहां पर है वहां पर रहते हुए, क्योंकि ग्रस्त में है आपको दवाई खाना है, ग्रस्त में है आपको बार बार प्यास लगती है, ग्रस्त में है आपका शरीर कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी बार बार चाहता है। ये सब चीजें होते हुए भी आप जहां हैं वहां रहते हुए आपका जीवन किसी से असत्य ना बोले, कभी किसी को चोरी का समर्थन आप ना करें, कभी एक इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जीवों की कभी आपसे विराधना ना हो जाए, और भूलवश हो भी जाए तो अंदर पश्चाताप होना चाहिए कि मेरा पैर उस जीव पर आ चुका, उस जीव का जीवन समाप्त हो गया है, भगवान क्षमा करना। तो ये सारे के सारे कार्य आप कर सकते हैं। देखकर चलना, सोचकर बोलना, देखकर खाना, देखकर सामान को उठाना रखना, ये सारे के सारे काम आपकी आंखें, दिव्य दृष्टि आपकी व्यवस्थित है। केवल जीवन में ये लाना है कि कल्याण यदि मेरा होना है तो इसी से होगा, अन्य किसी से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो आज भाव संवर के भेद के अंतर्गत इन चीजों का आपको बार बार चिंतन मनन करना है। व्रत है, समिति है, गुप्तियां है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचय है और चारित्र है। इन सब का अपने जीवन में जोड़ते हुए, चिंतन करते हुए आप अपनी कॉपी पर आलेखित करें और एक नया कार्य आपके जीवन से शुरू हो जाएगा। कुछ रचनाएं आपके जीवन से प्रारंभ हो जाएंगी जो कुछ सीखने की प्रेरणा देगी। इस गाथा से संबंधित चर्चा इतनी ही। शेष चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का यथायोग अभिवादन। वंदना भैया जी। वंदना साहब। हाँ साहब, वंदना बताइए क्या हाल चाल है? हाँ बोलिए भैया जी। 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करना चाहिए? हम तो पाठ करते बस अकेले। नहीं, वो तो हम पाठ करते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करने का मतलब यह है कि हमारा शरीर, पहली भावना कौन सी है? अनित्य। अनित्य। तो कभी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, चिंतन करो, ये मेरे परिवार के सदस्य, ये मेरा शरीर नित्य नहीं है, मैं हमेशा ज्यादा नहीं रह सकता हूं। ऐसा एक एक 12 भावनाओं के अर्थ को समझते हुए अपने आप का चिंतन मनन प्रतिदिन एक एक अनुप्रेक्षा पर 2 मिनट 5 मिनट का आपको अवश्य करना चाहिए। जो राजा राणा छत्रपति पढ़ लिया, लेकिन उसके अर्थ की तरफ भी जाना चाहिए। उसकी गहराई में जाते हुए
अपने आप को आत्मचिंतन में लाना चाहिए। इससे भी मतलब भैया जी निर्जरा हाँ, उससे निर्जरा होगी, संबर होगा। हाँ भैया जी बोलिए, भैया जी बताइए अंकल जी। हाँ बोलिए। नंबर के है? 57 साधन है, इसमें 62 कर दिए।